मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हूं और यहां से आपको सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये दे रहा हूं कि आप मेरे ठीक पीछे एक ब्रिज देख रहे हैं, येलो रंग का, पीले रंग का। ये एक सौगात दी है एनएचआई ने ये सौगात दी है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कोकिंदा पर्वत है जो कि कई लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर मंदिर हैं और कई देवी देवता यहाँ पर विराजित हैं और इलाके के कई लोगों की आस्था इस कोकिंदा पर्वत और यहाँ पर विराजित ईश्वर में है। और उन लोगों को इस 8 लेन एक्सप्रेसवे बनने के बाद असुविधा न हो, और जब इस चीज़ को एनएचआई ने समझा तो एनएचआई ने इसके वर्क प्लान में पहले ये शामिल नहीं था, कह सकते हैं डीपीआर में शामिल नहीं था, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए, लोगों की आस्था को देखते हुए ये पूरा येलो रंग का जो ब्रिज है ये बनाया गया है। अब जो लोग दिल्ली की ओर से आएंगे इस तरफ, वो लोग यहाँ से एक रास्ता है वहाँ से सीधा चढ़ जाएंगे, और जिन लोगों को इस मुंबई की तरफ से आना है या फिर इस इलाके में काकनवानी समेत दर्जनों गांव पड़ते हैं, तो इस इलाके से जो लोग आना चाहेंगे तो अब उनको लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से वो ब्रिज के जरिए चढ़ जाएंगे और सीधे वो अपने कोकिंदा पर्वत की सीढ़ियों के माध्यम से पर्वत पर पहुँच जाएंगे। वहाँ अपनी आस्था जता सकते हैं, ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि मेले भी लगते हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं। तो अब असुविधा नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आशंका लोगों को यही थी कि जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा, इस पर ट्रैफिक जब पीक पर होगा तब फिर क्या होगा, किस तरीके से दिक्कतें होंगी, कई तरह की बातें थी। लेकिन अब एनएचआई ने ये आस्था का सम्मान करते हुए ये सौगात दी है। अब मैं आपको ड्रोन तस्वीरें बताता हूँ। ड्रोन तस्वीरों से हम आपको बता रहे हैं कोकिंदा पर्वत की खूबसूरती बारिश में कितने निखर जाती है। इन तस्वीरों के साथ आप देखिए पूरा पर्वत का ड्रोन व्यू हम आपको बता रहे हैं। ये कोकिंदा पर्वत जो कि हज़ारों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग मन्नतें लेते हैं, मन्नत उतारने आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, परिवार को लेकर आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, आस्था जताते हैं, पूजा करते हैं। और अब इसी स्थान से, इसी ड्रोन के ज़रिए हम आपको बताते हैं, सीढ़ियाँ भी देखिए आप। इस सीढ़ियों पे चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन लोग इसके माध्यम से ही चढ़ के कोकिंदा पर्वत के शिखर पर पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी पूजा करते हैं। अब एनएचआई भी इस आस्था का सम्मान करते हुए इसमें शामिल हो गया है और एनएचआई ने ये ब्रिज बना दिया है। ब्रिज काफ़ी मजबूत है, लोहे का पूरी तरीके से बनाया गया है, उसको पीले रंग में पेंट किया गया है और इसे आम जनता के लिए खोल भी दिया गया है। जबकि जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, यहाँ ये टिम्बरवानी से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहाँ मुंबई की ओर अभी ट्रैफिक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप पूरा सुनसान देख रहे हैं। लेकिन कोकिंदा पर्वत के लिए ट्रैफिक शुरू है। जिसको भी आना हो इस तरीके से आ जा सकता है, इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अगर इसी सोच के साथ काम करेंगे जैसा एनएचआई ने किया है, तो निश्चित तौर पर लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अगर सुविधा आप देने लग जाएंगे, दरअसल आप हो ही इसीलिए क्योंकि सरकार और सिस्टम, उनके इंस्टीट्यूशन का यही काम है कि लोगों की आस्था का सम्मान करें, भावनाओं का सम्मान करें, लोगों को सुविधाएं दें जिस तरीके की एनएचआई ने यहाँ पर दी है। तो अगर आपके पास ये जानकारी नहीं हो तो हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि ये ब्रिज तैयार है और आप कोकिंदा पर्वत पर अब आसानी से आ जा सकते हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।